राजस्थान की सियासी गर्माहट जयपुर से 1,500 किलोमीटर दूर रांची में भी महसूस की जाने लगी है। पहले सत्ताधारी गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने भाजपा पर विधायकों को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया और अब झामुमो ने साफ साफ ये कहकर भाजपा को चुनौती दे दी है कि ये झारखंड है, यहाँ राजस्थान की चाल नाकामयाब हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा के पास अपना एक नेता भी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि झारखंड विपक्ष विहीन हो जाए। उधर भाजपा भी चुप नहीं है और वो राज्य में कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति और दूसरे मुद्दों को लेकर अपने केंद्रीय नेताओं से संपर्क करने लगी है। हेमंत सोरेन के नेता प्रतिपक्ष के संबंध में दिए गए बयान पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी अपनी तलवार म्यान से खींच ली है और हेमंत पर साफ साफ ये आरोप लगा दिया है कि उन्हीं के कहने पर बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जा रहा है, जबकि भाजपा ने सभी संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। करीब 3.5 महीने के लॉकडाउन के बाद ये पहला अवसर है जब झारखंड में राजनीतिक दलों के बीच इस तरह की बयानबाजी दिखी है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान इस तरह की गतिविधियों पर विराम लगा हुआ था, क्योंकि सत्ता पक्ष जहां राज्य की स्थिति संभालने में जुटा था, वहीं विपक्ष भी अपनी पारी का इंतजार कर रहा था। कोरोना का संकट अब विकराल रूप धारण कर चुका है और राज्य में संक्रमण लगभग बेकाबू गति से फैल रहा है। ऐसे में राजनीतिक मोर्चेबंदी और बयानों के तीर चलने का मतलब तो यही निकाला जा सकता है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष मजबूती से घेरने की तैयारी कर रहा है। एक दिन पहले शुरू हुई इस राजनीतिक तल्खी की पृष्ठभूमि में झारखंड के राजनीतिक माहौल का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। झारखंड में शुरू हो गया पॉलिटिकल वॉर, राजस्थान के बहाने झामुमो भाजपा की जुबानी जंग से गरमाया माहौल। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। शुक्रवार 17 जुलाई को झारखंड में सियासत से जुड़ी 2 बड़ी घटनाएं सामने आईं। पहले ये कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के साथ दिल्ली गए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य के मुद्दों को लेकर बातचीत की। इसके कुछ देर बाद दूसरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में मीडिया से कहा कि विपक्ष अभी तक अपना नेता नहीं बना पाया है और ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में विपक्ष ही न रहे। इतना ही नहीं, हेमंत ने यहां तक कह दिया कि ये राजस्थान नहीं झारखंड है और यहां वो सब नहीं चलेगा जो जयपुर में हुआ। इन दोनों घटनाओं का प्रत्यक्ष तौर पर कोई विशेष महत्व नहीं आंका जा सकता, लेकिन सियासी गलियारों में इन्हें अलग नजरिए से देखा जा रहा है। 3 दिन पहले जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा था कि झारखंड में उनके 4 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तब राजनीतिक हलकों में उसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। भाजपा ने उन्हें आरोप प्रमाणित करने और नाम का खुलासा करने की चुनौती दी, तो कांग्रेस के ही कई विधायकों ने भी उन 4 विधायकों का नाम सार्वजनिक करने की मांग कर दी। लेकिन कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश प्रभारी के हस्तक्षेप के बाद डॉक्टर उरांव ने चुप्पी साध ली। इन घटनाक्रमों को राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन असल में मामला केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद भाजपा पिछले 7 महीने से राजनीतिक परिदृश्य से गायब सी हो गई थी। सोशल मीडिया पर बयानों के तीर चलाने और कुछ एक वर्चुअल रैली करने के अलावा उसकी कोई गतिविधि सामने नहीं आई थी। वैसे भी कोरोना संकट और लॉकडाउन ने राज्य की सियासी गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया था। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद झारखंड भाजपा में नए उत्साह का संचार हुआ, तो उसने झारखंड के सियासी माहौल को गरमाने की कोशिश शुरू कर दी। पहले बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने का मुद्दा उठाकर उसने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, लेकिन विधायी मामला होने के कारण उसे इसमें बहुत कामयाबी नहीं मिली। फिर कोयला खदान नीलामी प्रकरण पर उसने सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन वो भी बहुत अधिक कारगर नहीं हुआ।
क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब पार्टी ने अपने केंद्रीय नेताओं के साथ केंद्र सरकार को राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति की शिकायत कर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ झामुमो भी कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण राजनीतिक गतिविधियों से दूर था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में व्यस्त थे, लेकिन शुक्रवार को पहली बार उन्होंने खुलकर भाजपा पर हमला बोला। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका सियासी रूप पहली बार नजर आया। इससे पहले उनकी गतिविधियां, उनके बयान केवल झारखंड को लेकर ही केंद्रित रहे। प्रधानमंत्री के साथ 4 दौर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद भी उन्होंने कभी राजनीतिक बात नहीं की, लेकिन इस बार वो खुलकर हमलावर बने। चाहे राज्यसभा चुनाव हो या कोयला संकट, उन्होंने कभी इतनी तल्ख टिप्पणी नहीं की। उनकी ताजा टिप्पणी ने साबित कर दिया कि सियासत उनके लिए अछूत नहीं है और राज्य की कमान संभालते हुए भी वो बराबर की सियासत कर सकते हैं। चाहे बाबूलाल मरांडी के केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने का सवाल हो या उनके लौटने पर क्वारंटीन रहने का प्रश्न हो, हेमंत सोरेन ने खुलकर टिप्पणी की। ये राजस्थान नहीं है, झारखंड है वाली उनकी टिप्पणी खासा महत्व रखती है, क्योंकि झारखंड में विधायकों के पाला बदलने का लंबा इतिहास रहा है। इसके अलावा राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत की गैर भाजपा सरकार सत्ता में है और हेमंत ने ये कहकर साफ कर दिया है कि उन्हें इस पर मंडरा रहे खतरे का बखूबी एहसास भी है और इस खतरे से पार पाने के लिए उनके पास ठोस रणनीति भी है। झारखंड के सियासी माहौल को इस तरह गरमाने का परिणाम क्या होगा, ये तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इससे माहौल जरूर बदलेगा। नई सरकार बनने के बाद कोरोना संकट ने जिस तरह राजनीतिक गतिविधियों को नेपथ्य में ढकेल दिया था, वो स्थिति अब धीरे धीरे बदल रही है। आने वाले दिनों में विधानसभा की 2 सीटों पर चुनाव भी होने वाले हैं। उसमें भी सियासी घात प्रतिघात जरूर होगा और सत्ता पक्ष और विपक्ष में झकझूमर भी होगा, जिसकी बदौलत झारखंड का लोकतंत्र थोड़ा और मजबूत ही होगा। इसका सीधा असर यहाँ की 3.25 करोड़ जनता पर पड़ना स्वाभाविक है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।